तो जैसे कि हम लोग जान रहे थे कि यूरोपियन कंपनी का आगमन जैसे हुआ था, तो सबसे पहले आया कौन था, है कि नहीं? सबसे पहले आया कौन था? तो सबसे पहले हमें आया कौन? पुर्तगाली, ठीक है क्या? पुर्तगाली, जिसको बोलते हैं पोर्तुगीज। ओके, तो 1487 में 1487 में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज भारत के खोज में निकला था। कौन? बार्थोलोमियो डियाज। किसको खोजने में? भारत को खोजने में निकला था। बट ये कोप ऑफ गुड होप, कहने का मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका का एक जगह है, साउथ अफ्रीका का एक जगह है क्या? केप ऑफ गुड होप, जिसे हम केप टाउन के नाम से जानते हैं, जिसे हम केप टाउन के नाम से जानते हैं। बोलिए यस सर। ठीक है। निकला था किसको खोजने के लिए? भारत को खोजने के लिए। लेकिन पहुंच गया कहाँ? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का एक जगह है केप ऑफ गुड होप, जिसे हम केप टाउन के नाम से जानते हैं। यस नॉट? ठीक है। केप ऑफ गुड होप, आशा आंतरिक, कहने का मतलब है कि अफ्रीका का एक दक्षिण भाग है। ठीक है। यस नॉट? यस। अगर पूछ देगा कि केप ऑफ गुड होप क्या है, तो क्या बताओगे? कि अफ्रीका का एक दक्षिण भाग है कि नहीं? मतलब उसका एक अपना हिस्सा है। ओके, अभिन्न अंग है। पुर्तगाल की जो राजधानी हुई वो आपका क्या हुआ? लिस्बन। क्या हुआ बच्चे? लिस्बन। ठीक है। जबकि उसमें हम क्या जान रहे थे, जो कि अमेरिका पहुंच गया था कौन? कोलंबस। वो भी निकला था क्या चीज करने के लिए? भारत को खोज करने के लिए निकला था। भारत को खोज करने के लिए कौन निकला था? कोलंबस। कितना में निकला था? 1994 नहीं, 1494 में। 1494 में वो खोज निकला था भारत को, लेकिन खोज दिया किसको? अमेरिका को। क्योंकि वो समुद्री रास्ता से निकला था, तो समुद्री रास्ता को क्या किया? भटकने के बाद सीधा पहुंच गया अमेरिका, तो अमेरिका को खोज कर दिया। ठीक है। लेकिन ये बाबू साहब है बार्थोलोमियो डियाज, ये जो है भारत को ये भी खोजने में निकले थे, लेकिन ये पहुंच गए साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, जिसे जो कि साउथ अफ्रीका का क्या है? एक पैलेस है या तो एक भाग है, अभिन्न अंग भी बोल सकते हैं। पुर्तगाल की राजधानी जो आपका हुआ लिस्बन हुआ। क्या हुआ? लिस्बन। 1497 में वास्को डी गामा पुर्तगाल के लिस्बन से अपना पानी का जहाज से निकला। वास्को डी गामा जो है 1497 में वास्को डी गामा पुर्तगाल के लिस्बन से अपना पानी के जहाज से निकला। उस जहाज का आपका नाम था, जिस जहाज से वास्को डी गामा पुर्तगाल के लिस्बन से निकले समुद्री रास्ता से, उस जहाज का नाम था साहब गैब्रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव आपका पूछा जाता है। ओके, बहुत बार मतलब कि पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वास्को डी गामा जहाँ पुर्तगाल के लिस्बन से निकले थे, तो वो किस जहाज को, मतलब कि किस जहाज से निकले थे? तो वो साओ गैब्रियल से निकले थे। ठीक है। किससे? साओ गैब्रियल। और केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंचा। ये भी बेचारा जो है ना बहुत कोशिश किया, वास्को डी गामा जो है ये भी बहुत कोशिश किए, लेकिन ये कहाँ तक पहुंचे? केप ऑफ गुड तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे? केप ऑफ गुड होप। लेकिन ये शांत बैठे नहीं यहाँ से। ठीक है। ये केप ऑफ गुड पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया? अब्दुल मनिल से क्या लिया? हेल्प मांगा। क्या मांगा? हेल्प। और अब्दुल मनिल के हेल्प लिया और उसने 90 दिन की यात्रा कर 20 मई 1498 को केरल के कालीकट, जो बंदरगाह का नाम था कपडाबू बंदरगाह, जो बंदरगाह का क्या नाम था? कपडाबू बंदरगाह नामक बंदरगाह पर क्या किए? पहुंचे। ठीक है। लेकिन कहानी का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि ये जो थे बच्चे कहते हैं ना, किसे अगर दिल में जब इच्छा रहता है मुझे किसी चीज़ को खोजने के लिए, तो भाई खोजने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास है साहस कि हमें ये चीज़ करना है तो करना है, तो जाहिर सी बात है वो होकर ही रहेगा। हौसला क्या रहना चाहिए? बुलंद होना चाहिए। तो इन्होंने वास्को डी गामा जो था कि लिस्बन से तो जरूर निकले थे,
और पहुंच गए थे क्या, केप ऑफ गुड होप। लेकिन इन्होंने यहाँ तक शांत नहीं लगाया, इन्होंने कहाँ पहुंचा कि ये सोचे कि जब ये यहाँ पहुंच गए हैं तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अब भाई हमें तो भारत पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है, भारत पहुंच रहा है, तो कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि जैसे कि आपने ये बार्थो डियास भी थे, ये भी भारत में खोज में निकले थे, लेकिन पहुंच गए थे क्या, केप ऑफ गुड होप, है कि नहीं। इसके पीछे आपको क्या है, कोलंबस भी निकले थे भारत को खोजने के लिए, यही पहुंच गए थे कहाँ, अमेरिका। रिलेटिव में जो वास्को डी गामा थे ये पुर्तगाल से लिस्बन निकले, उसके बाद हेल्प किससे लिए, अब्दुल मजीद से लिए है, और 90 दिन की समुद्री यात्रा किए, 90 दिन के समुद्री यात्रा किए। और 20 मई 1498 20 मई 1498 वो डेट था जब वो केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचे। कालीकट कहने का मतलब ये है कि उस बंदरगाह का जो नाम था कवटाहू बंदरगाह नाम था उस पर।